इस आसन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। पहले मैं आपको ये आसन करके बताता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा लोग क्या गलत सोचते हैं इस आसन के बारे में। याद रखिएगा, अगर आप किसी आसन को कर रहे हैं, जब तक आप ब्रेन में ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं बनाएँगे कि इस आसन को करने से सबसे पहले इस चीज़ में फ़ायदा होता है, फिर इस पे और ऐसे करके इसके अलग-अलग फ़ायदे होते हैं, तब तक आप ना कितना भी योगा कर लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ब्रेन और बॉडी के बीच का ना एक रिलेशन बनाना, जिसको हम बोलते हैं मसल मेमोरी बनाना, बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कोई आसन कर रहे हैं ना, उसकी अप्रोच बहुत प्रिसाइज़ रखिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि इससे पहले ये फ़ायदा होगा, फिर ये फ़ायदा होगा, फिर ये फ़ायदा होगा। ठीक है? अब मैं आपको पहले अलग आसन करके दिखाता हूँ, प्लैंक पोज़। प्लैंक पोज़ के लिए आप कैट पोज़ से भी शुरू कर सकते हैं, लेट के भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम उस डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट आसन पे जाएँगे, ईज़ी आसन है। अब उसमें भी प्रोसेस अभी जो है कैसे उस पे जाना है, कैसे आना है, वो तो मैंने बताया। इंटरमीडिएट लेवल का योगा जब हम करेंगे तब आएगा। ठीक है? तो आप ये कैट पोज़ पे चले जाइए और फिर एक पैर धीरे से पीछे, दूसरा पैर धीरे से पीछे, और ये रहा आपका फलक आसन। पीछे वेट जा रहा है एंकल्स की ओर, चलेगा, करेक्ट कर सकते हैं, हाथों की ओर आ जाएगा। गैप करना है चलेगा, जॉइन करना है चलेगा, हाथों के बीच में गैप रहेगा। ठीक है? ये है आपका प्लैंक पोज़। प्लैंक पोज़ करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि दोनों हाथों के बीच का गैप शोल्डर के एग्ज़ैक्ट गैप के बराबर होना चाहिए। अगर ये शोल्डर की विड्थ है आपके, तो आप अपने शोल्डर के हिसाब से गैप करें। ना ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा गैप करें। ठीक है? ये मेरे शोल्डर की विड्थ है, तो इसके हिसाब से ये मेरा गैप है। तो ये गैप रहेगा आपके हाथों के बीच का। पैरों के बीच का गैप हालाँकि शोल्डर की विड्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको होल्ड करने की आदत नहीं है, नया-नया शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या करें, अपने पैरों का गैप बढ़ा दीजिए, उससे ईज़ी हो जाएगा होल्ड करना। फिर धीरे-धीरे उस गैप को कम करिए, शोल्डर की विड्थ के बराबर लाइए। फिर जब वो भी आदत हो जाए, तो गैप कम करना शुरू करिए। पैरों के बीच का गैप बिल्कुल 0 कर दीजिए। पैरों के बीच में जितना गैप बढ़ाएँगे, प्लैंक को होल्ड करना उतना आसान हो जाएगा। पैरों के बीच का गैप जितना कम करेंगे, प्लैंक को होल्ड करना उतना टफ हो जाएगा। ठीक है? वहीं पे हाथों में उल्टा है। हाथों के बीच में गैप जितना बढ़ाएँगे टफ होगा, गैप जितना कम करेंगे ईज़ी होगा। ठीक है? अब प्लैंक एक बार मैं करके बताता हूँ आपको। अगर आप ईज़िली प्लैंक होल्ड कर पा रहे हैं, तो ये जॉइन करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं, तो शोल्डर की विड्थ के बराबर गैप करके देखेंगे। उसमें भी नहीं हो रहा है, तो गैप थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है? ये होल्ड करने की आदत डालेंगे।